नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 मिनट न्यूज चैनल में। मैं धर्मेंद्र वैष्णव लाया हूं आपके लिए आज की खास और बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे भारत की राजनीति पर, खेल जगत ऐतिहासिक जीत पर, तूफान से जूझते राज्यों की स्थिति पर, अर्थव्यवस्था में शादी सीजन का बूम और अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत की भूमिका में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहले खबरों की हेडलाइन। उसके बाद बात करेंगे खबरों की, बड़ी खबरों की। बात करते हैं जैसलमेर की टेंट में सिटी में आग, म्यूजिक प्रोग्राम में थे टूरिस्ट। छठ पर साफ पानी से भरे वासुदेव घाट का सच। केसरिया पीला या आसमानी, शिक्षा मंत्री ने बताया यूनिफॉर्म का रंग। पति पत्नी ने डिलीवरी बॉय का रौंद कर मारा। क्या होता है रोड रेज, इसमें कितना सच होगा। भारत का वुमेन्स वनडे में सबसे बड़ा रन चेंज। राजस्थान में चक्रवात का असर, कई जिलों में बारिश। 8 डिग्री तक गिरा दिन का तापमान, उदयपुर सबसे ठंडा, नवंबर में भी होगी बरसात। हार की हैट्रिक के बाद भारत ने कैसे पलटी बाजी। 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे जेमिमा हरमन ने रचा इतिहास। राजस्थान में 8,000 स्लीपर बसों में लगे ब्रेक। 2 नवंबर से चक्का जाम की भी चेतावनी। ट्रेवल्स एजेंसियों ने बंद की ऑनलाइन बुकिंग। एनडीए का नहीं पता, नीतीश को सीएम चुनूंगा। चिराग बोले मैं मुस्लिमों को ठेकेदार नहीं, डिप्टी सीएम का पद नहीं मांगा। अब खबरें विस्तार से। राजनीति और विकास योजनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात की एकता नगर और राजपीपला में 1220 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर हुआ। मोदी जी ने कहा, विकास ही देशभक्ति का सबसे बड़ा रूप है। इन परियोजनाओं में नए पर्यटक स्लैश रोड कनेक्टिविटी और स्थानीय रोजगार के अवसर शामिल हैं। अगली खबर खेल जगत की शान। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बना ली है। जेमी महा रोनिक्स की 127 रन की नाबाद पारी और कप्तान हरमनप्रीत कौर की शानदार 89 रन की बल्लेबाजी ने मैच पलट दिया। यह महिला क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी सफल रन चेंज में से एक है। अब पूरा देश फाइनल का इंतजार कर रहा है। क्या भारत कप आने का नाम करेगा? ये सिर्फ एक जीत नहीं है दोस्तों, ये भारत महिला क्रिकेट की क्रांति है। जेमिमा रोड्रिग्स नाम याद रख लीजिए क्योंकि इतिहास में लिखा जाएगा। अगली खबर, प्राकृतिक आपदा और समाज। आंध्र प्रदेश में आया चक्रवात मोन्था तबाही मचा रहा है। तीव्र हवाएं, मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में सेना और एनडीआरएफ को लगाया है। विजाग, श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम में सबसे ज्यादा नुकसान भी की खबरें आई हैं। सरकार ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार कह रही है दोस्तों ये सब कंट्रोल में है, लेकिन क्या जमीनी हालत वाकई बेहतर है? ग्राउंड रिपोर्ट बताएगी सच्चाई। अगली खबर, बिजनेस और अर्थव्यवस्था। शादी के मौसम आने वाले हैं और इसके साथ ही भारतीय बाजारों में जबरदस्त रौनक लौट आई है। ट्रेड्स एसोसिएशन के अनुसार अगले 45 दिनों में देश भर के 46 लाख शादियां होंगी। इससे अर्थव्यवस्था में करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का हलचल देखने को मिलेगी। होटल, ज्वेलरी, फैशन और टूरिज्म इंडस्ट्रीज को इसका सीधा फायदा होगा। कई छोटे व्यवसायों के लिए यह गोल्डन सीजन साबित हो सकता है। और दोस्तों, शादी सिर्फ 2 दिनों का मिलन ही नहीं होता, बल्कि 6.5 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का जश्न भी है। अगली खबर, राजस्थान में 8,000 स्लीपर बस पर लगे ब्रेक, नवंबर से चक्का जाम की चेतावनी। ट्रेवल्स एजेंसियों ने बंद की ऑनलाइन। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर बस ओनर एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से प्रदेश भर में स्लीपर बसों का संचालन बंद करने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार आधी रात से करीब 8,000 स्लीपर बसों का संचालन ऑपरेटर्स ने बंद कर दिया। राजस्थान से देश के कई राज्यों में आने जाने वाली इन बसों में औसतन 3 लाख लोग रोजाना यात्रा करते थे। ट्रेवल्स एजेंसियों से जोधपुर समेत कई शहरों से चलने वाली बसों को ऑनलाइन बुकिंग गुरुवार को ही बंद कर दी थी। राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने 2 नवंबर से चक्का जाम की चेतावनी भी दी है। एसोसिएशन ने कहा है, 2 दिन स्लीपर बस बंद होने के बाद सरकार का रुख देखा जाएगा। सकारात्मक रुख नहीं होने पर 2 नवंबर में प्रदेश में 20,000 से ज्यादा प्राइवेट बसें सड़कों से हट जाएंगी दोस्तों। इसमें ग्रामीण सेवा में बस भी शामिल है। स्कूल बसें, स्टेट कॉलेज, उपनगरीय बसें और लोक परिवहन बस भी शामिल है। एसोसिएशन को 31 अक्टूबर से हड़ताल की घोषणा करी है। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस ओनर एसोसिएशन ने 31 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। एसोसिएशन ने सचिव राजेंद्र परिहार ने बुधवार को मुख्यमंत्री को एक लेटर भेजा था।
इसमें यात्रियों के होने वाली असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए सरकार से यात्रियों की सुविधा के लिए अपने स्तर पर व्यवस्था करने के लिए कहा है। एसोसिएशन ने हड़ताल का कारण बताते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा 29 अक्टूबर को जारी किए गए एक आदेश के चलते ये फैसला लिया है। प्रदेश भर में चल रही निजी बसों को चेकिंग के नाम पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है और लगातार बसों की सीज भी किया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने पहले भी सरकार से आग्रह किया था कि यदि नियमों का पालन नहीं हो रहा है तो बस ऑपरेटर को आवश्यक सुधार करने के लिए कुछ समय दिया जाए। साथ में जो नियम निजी बसों पर लगाए जा रहे हैं सरकारी बसों पर लागू होने चाहिए और उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन विभाग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है जो कि उचित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के पूर्व वाणिज्य सचिव जीना रायमाडो ने डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, हम भारत के साथ बड़ी गलती कर रहे हैं। भारत अमेरिका रिश्ते हमेशा से रणनीतिक रहे, लेकिन यह बयान इंगित करता है कि वॉशिंगटन में भारत को लेकर मतभेद बढ़े। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत अब ग्लोबल पावर बैलेंस में केंद्र भूमिका निभा रहा है और अमेरिका, चीन, रूस तीन देशों की नजर अब भारत की नीतियों पर है। भारत अब सिर्फ एक पार्टनर नहीं है बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बनता जा रहा है दुनिया के मंच पर। दोस्तों, ये आज की सभी बड़ी खबरों का सार। मोदी सरकार का 1220 करोड़ का विकास पैकेज, राजनीतिक संदेश के साथ महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत, चक्रवात मोन्था का कहर, राहत कार्य जारी, शादी सीजन में अर्थव्यवस्था में नई जान, भारत की विदेश नीति पर अंतर्राष्ट्रीय बहस। और अब सवाल आपसे, आपको आज की कौन सी खबर सबसे ज्यादा प्रभावित कर गई? नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों,